I am Inaya from 9th D SOSE and my today's presentation topic is the Nazis worldview. मतलब नाजीज लोगों को किस तरह से देखता था और वो किस तरह से लोगों को जज करता था. नाजीज पार्टी ने जितने भी क्राइम करे थे वो सब एक सिस्टम ऑफ बिलीफ था. वो उन्होंने जितने भी क्राइम्स करे थे, मतलब लोगों को मारा था, उनके साथ जुल्म करा था, वो सब एक पूरा प्लान था. किसी भी तरह की रैंडमली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा था, सब कुछ लॉज राइट्स के साथ करा था. नाजीज आइडियोलॉजी वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. हिटलर का वर्ल्ड व्यू और नाजीज की आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल सेम थी. According to Nazis ideology, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. नाजीज जो पार्टी थी वो मानती थी कि लोगों के बीच कोई भी समानता नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं है, उनमें काफी डिफरेंस है, कोई बहुत ऊपर है, कोई बहुत नीचे है. डिजायरेबल अकॉर्डिंग टू नाजी, ऐसे लोग जो नाजी को लगता था कि डिजायरेबल है इस जर्मन में रहने के लिए, वो थे नॉर्डिक आर्यंस. ऐसे सुंदर दिखने वाले लोग जिनका कलर बहुत फेयर हो, हेयर नेचुरली ब्लॉन्ड हो, आईज ब्लू हो. नाजीज के हिसाब से ये लोग सबसे ऊपर थे, टॉप पर थे, और सबसे नीचे थे ज्यूज. नाजीज चाहते थे कि जर्मन में सिर्फ प्योर जर्मन्स रहें. वो लोग सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस को समझते थे कि वो लोग डिजायरेबल हैं, और बाकी सब जो थे उनके हिसाब से वो सब अनडिजायरेबल थे. वो जर्मन भी जो इम्प्योर थे, मेंटली फिजिकली अनफिट थे, उनके हिसाब से वो भी अनडिजायरेबल में ही आते थे. वो चाहते थे जर्मन में सिर्फ ऐसे लोग रहें जो फिजिकली फिट हो, उनके कंट्री के लिए एसेट बने. नाउ ज्यूज इन पावर ऑफ हिटलर. ज्यूज जो थे वो हिटलर की पावर में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके साथ जुल्म हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ, वो ज्यूज थे. ज्यूज को आर्यंस का दुश्मन माना जाता था. उनको वहाँ की पिक्चर्स में भी विलन के रूप में दिखाया जाता था. वहाँ के जो स्कूल थे, वहाँ पे जो बच्चों थे उन्हें अलाउड नहीं था आना, और वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी सारे आर्यंस थे, नॉर्डिक आर्यंस. ज्यूज को जो थे उन्हें हटा दिया गया था. ज्यूज के लिए एक अलग रहने की जगह भी थी जिन्हें कहते थे गेटोस. और मेडिवल पीरियड तक जो ज्यूज थे उनको कोई भी लैंड ओन करने का या फिर खरीदने का कोई उनके ऊपर बैन था, कोई हक नहीं था उन्हें. द रेशियल यूटोपिया. हिटलर ने ऑक्यूपाई करा नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड. वहां से पोलैंड के जो लोग थे हिटलर ने उनको वहां से उनके घर छीन लिया, उनकी जगहों को छीन लिया, प्रॉपर्टीज. जो काफी पॉलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे, मतलब जो एजुकेटेड पोलैंड लोग थे, उनको भी मार दिया काफी ज्यादा तादाद में. पॉलिश चिल्ड्रन जो काफी हद तक आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको एग्जामिन करा गया रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा. अगर वो रेस टेस्ट पास कर लेते थे तो उन्हें नॉर्डिक जो जर्मन फैमिलीज थी उनको दे दिया जाता था पाल पोसने के लिए, ताकि वहाँ पे वो बड़े हों, उनको अच्छी से एजुकेशन मिले. और अगर वो रेस टेस्ट पास नहीं कर पाते थे तो उन्हें ऑर्फनेजेस में भेज दिया जाता था, जहाँ पर ज्यादातर बच्चे मर ही जाते थे. और other aspects of Hitler's ideology related to the geopolitical concepts. जो हिटलर था वो अपने जर्मन्स के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहता था कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा जगह हो. हिटलर चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा मेरी कंट्री को एक्सपेंड करना चाहता था. वो अपनी जो जर्मनी थी वो नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ
जितना एक्सपेंड करना चाहता था वो कर रहा था, और वो उसने इसीलिए पोलैंड को भी अपने कब्जे में करा था। एंड थैंक यू।